कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपत्कमलं श्रीगुरुन् वैष्णवाचार्यं श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सगण ललिता श्री विशाखान्वितांच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासा तदो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की जय। ग्रंथ श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 8 श्लोक संख्या 19 से आज हम करेंगे। तो पहले श्लोक गा लेते हैं। अध्याय का नाम है महारानी कुंती द्वारा प्रार्थना और परीक्षित की रक्षा। तो पहले 19वां श्लोक गा लेते हैं। माया जवनिकाच्छन्नम् अज्ञातोक्षजमव्ययम् न लक्ष्यसे मूढदृशा नटा नाट्यधरा यथा। माया जवनिकाच्छन्नम् अज्ञातोक्षजमव्ययम् न लक्ष्यसे मूढदृशा नटो नाट्यधरो यथा। भावार्थ और तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा। श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। सीमित इंद्रिय ज्ञान से परे होने के कारण आप ठगनी शक्ति माया के पर्दे से ढके रहने वाले शाश्वत अव्यय तत्व हैं। आप मूर्ख दर्शक के लिए ठीक उसी प्रकार अदृश्य रहते हैं जिस प्रकार अभिनेता के वस्त्र पहना हुआ कलाकार पहचान में नहीं आता। तो प्रसंग चल रहा है कि परीक्षित महाराज उत्तरा के गर्भ में हैं और अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा
और लेकिन ब्रह्मास्त्र उसे छोड़ना तो आता है लेकिन वापस बुलाना नहीं आता है। तो उत्तरा भागती हुई भगवान के पास आई और पाही माम, हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। तो सभी पांडवों ने अपनी तरफ से शस्त्र निकाल लिए उनकी रक्षा करने के लिए, लेकिन भगवान ने उसकी गंभीरता को समझ लिया कि वो कितनी तेजी से वो ब्रह्मास्त्र बढ़ता आ रहा है। तो इसलिए भगवान ने जल्दी से अपना सुदर्शन चक्र निकाल लिया और उस ब्रह्मास्त्र की शक्ति को रोकने के लिए भगवान ने सुदर्शन निकाल लिया। तो इस तरीके से भगवान रक्षा करते हैं अपने भक्तों की। हमने पढ़ा कल परसों की क्लासेस में कि भगवान अपने भक्तों की किस तरीके से रक्षा करते हैं। अब भगवान जो है द्वारका से प्रस्थान, उधर हस्तिनापुर से द्वारका प्रस्थान करना चाह रहे हैं, लेकिन कुंती महारानी आ जाती हैं और कुंती महारानी भगवान से प्रार्थना कर रही हैं। हमने कल के श्लोक में पढ़ा कि कुंती महारानी आती हैं और भगवान से कह रही हैं कि हे कृष्ण, मैं आपको नमस्कार करती हूँ क्योंकि आप ही आदि पुरुष हैं और इस भौतिक जगत के गुणों से निर्लिप्त रहते हैं। आप समस्त वस्तुओं के भीतर तथा बाहर स्थित रहते हुए भी सबों के लिए अदृश्य हैं। तो इससे क्या समझ में आती है हमें कि अगर हम किसी से कुछ मांगना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, कुंती महारानी उनको आई थी उनको रोकने के लिए कि अभी आप द्वारका मत जाइए, यहाँ रुकिए। तो ये कहने के लिए वो कुंती महारानी आई थी एक प्रार्थना करने के लिए, लेकिन प्रार्थना करने से पहले वो भगवान का ग्लोरिफिकेशन कर रही हैं, भगवान की गुणावलियों को गा रही हैं कि हे कृष्ण, आपको मैं नमस्कार करती हूँ क्योंकि आप आदि पुरुष हैं। अब हमारे आज के श्लोक में कुंती महारानी क्या कह रही हैं भगवान को कि सीमित इंद्रिय ज्ञान से परे होने के कारण आप ठगनी शक्ति माया के पर्दे से ढके रहने वाले शाश्वत अव्यय तत्व हैं। कि हे प्रभु, आप माया से, जिनकी इंद्रिय ज्ञान माया से ढके रहता है ना, और आप पर्दे से ढके रहते हैं और माया के पर्दे से ढके रहते हैं, अर्थात आप स्वयं भगवान होते हुए भी पर्दे से ऐसे ढके रहते हैं कि आप सबके सामने एक आम मनुष्य की तरह अपने आप को प्रस्तुत करते हैं। आप ठगनी शक्ति माया के पर्दे से ढके रहने वाले शाश्वत अव्यय तत्व हैं। हालांकि आप शाश्वत हैं, आप परम आत्मा हैं, परमेश्वर हैं, लेकिन आप अपने आप को माया के पर्दे से ढके रहते हैं। आप मूर्ख दर्शक के लिए ठीक उसी तरह अदृश्य रहते हैं जिस प्रकार अभिनेता के वस्त्र पहना हुआ कलाकार पहचान में नहीं आता। नटो नाट्ये धरो यथा। जो मूढ़ लोग हैं, जो मूर्ख लोग हैं, मूर्ख दर्शक के लिए आप अदृश्य रहते हैं। जो बुद्धिमान हैं, जो भक्त हैं, वो तो आप कैसे भी वस्त्र पहन करके आओ, आप आपको पहचान लेते हैं। लेकिन जो मूढ़ हैं, जो मूर्ख हैं, वो आप उनके लिए अदृश्य रहते हैं। आप उनके लिए अदृश्य रहते हैं, वो आपको पहचान नहीं पाते हैं। वो आपको कैसे देखते हैं कि आप अगर एक मनुष्य रूप में आए हैं तो आपको माखन चोर के रूप में देखते हैं, छलिया के रूप में देखते हैं, है ना। लेकिन आप जो हैं एक आम मनुष्य के रूप में देखते हैं कि ये तो ग्वाला है,
है ना, गोपियों के साथ रास रचाता है, इस रूप में देखते हैं। लेकिन आपका जो असली स्वरूप है, असली जो रूप है, वो नहीं देख पाते हैं, है ना। तो इसलिए क्या बोला गया है, मूढ़ बोला गया है। आप मूर्ख दर्शक के लिए ठीक उसी तरह अदृश्य हो जाते हैं। भगवत गीता में भी भगवान कहते हैं ना, अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीम तनुमाश्रिता परम भाव मजानंतो मम भूत महेश्वर। भगवान स्वयं कहते हैं कि जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ तो मूर्ख लोग मेरा उपहास करते हैं। जो मूर्ख होते हैं वो मेरा उपहास करते हैं, वे मुझ परमेश्वर की दिव्य स्वभाव को नहीं जानते। तो ऐसे लोग जो भगवान को उतना श्रेष्ठ नहीं जानते जितने श्रेष्ठ भगवान हैं, ये उनके लिए कहा गया है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को जानना चाहिए कि श्री कृष्ण कितने श्रेष्ठ हैं। श्री कृष्ण ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी अध्यक्षता में भौतिक प्रकृति सारे प्राणियों को जन्म मृत्यु का कष्ट प्रदान करती है, और श्री कृष्ण की शरण लेने से कोई भी व्यक्ति जन्म मृत्यु के कष्ट से छूट सकता है। परंतु यह प्रश्न उठता है कि ब्रजवासी लोग भी तो भगवान को परमेश्वर नहीं मानते थे। श्री कृष्ण को, जो ब्रजवासी थे, वो श्री कृष्ण को परमेश्वर नहीं मानते थे, भगवान नहीं मानते थे। तो क्या ब्रजवासियों के लिए भी श्री कृष्ण यहाँ पर अवजानन्ति शब्द का प्रयोग कर रहे हैं? ब्रजवासियों के लिए भी भगवान मूढ़ शब्द का प्रयोग कर रहे हैं? तो हमें समझना होगा कि श्री कृष्ण यहाँ पर ब्रजवासियों के लिए अवजानन्ति या मूढ़ शब्द का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। हालांकि ब्रजवासी लोग श्री कृष्ण को भगवान नहीं समझते हैं, परंतु फिर भी वो भगवान की श्रेष्ठता को दूसरे प्रकार से समझते हैं। वो भगवान की श्रेष्ठता को दूसरे प्रकार से समझते हैं। वो भगवान से इतना प्रेम करते हैं कि श्री कृष्ण उनके जीवन से भी, उनके प्राणों से भी श्रेष्ठ हैं। इतना वो भगवान को श्रेष्ठ समझते हैं कि भगवान उनके जीवन में उनके प्राणों से भी श्रेष्ठ हैं। यदि ब्रजवासी लोग ये समझेंगे कि श्री कृष्ण परमेश्वर हैं, तो वे भगवान से एक बालक के रूप में इतना अधिक प्रेम नहीं कर सकेंगे। अगर वो उन्हें भगवान समझ लेंगे तो फिर एक बच्चे की तरह उन्हें प्यार नहीं कर सकेंगे, उनके वात्सल्य भाव में बाधा उत्पन्न होगी। इसलिए भगवान नहीं चाहते हैं कि ब्रजवासी लोग श्री कृष्ण को परमेश्वर समझें। इसलिए श्री कृष्ण यहाँ पर ब्रजवासियों के लिए अवजानन्ति शब्द का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, ब्रजवासियों के लिए नहीं कर रहे हैं। श्री कृष्ण का कहना है कि यदि कोई व्यक्ति उनसे ब्रजवासियों की तरह प्रेम नहीं कर सकता तो वह कम से कम श्री कृष्ण की शरण परमेश्वर के रूप में ले और श्री कृष्ण को किसी भी कारण से श्रेष्ठ समझे, श्री कृष्ण को किसी भी कारण से श्रेष्ठ समझे। तभी भगवान ने बोला है कि अल्पज्ञानी व्यक्ति उन्हें अपने समान ही सामान्य व्यक्ति समझने की भूल करते हैं और इस प्रकार वे लोग उनका उपहास करते हैं। तो यहाँ पर इसी बात की कुंती महारानी पुष्टि कर रही हैं कि अल्पज्ञानी व्यक्ति वे हैं जो भगवान की सत्ता के प्रति विरोध करते हैं, विद्रोह करते हैं, जो भगवान के अस्तित्व को नहीं मानते हैं, भगवान की सत्ता को नहीं पहचान सकते हैं। भगवान राम, नरसिंह, वराह कई रूपों में प्रकट होते हैं, लेकिन ऐसे लोग जो हैं वो भगवान को नहीं पहचान पाते हैं। हम जानते हैं भगवान की लीलाओं के बारे में कि भगवान ने मनुष्य के लिए, हम सबके लिए असंभव कार्यकलाप करके अपनी
लीलाओं का प्रदर्शन किया है। जब वे अपनी माता की गोद में थे, उन्होंने पूतना राक्षसी का वध किया, जो अपने स्तनों से विष पोतकर उन्हें मारने आई थी। भगवान ने सामान्य बालक की तरह उनका स्तनपान किया, लेकिन उन्होंने साथ ही साथ उसके प्राण भी सोख लिए। इसी तरह भगवान ने गोवर्धन पर्वत को उसी तरह उठा लिया जिस तरह कोई बच्चा एक छतरी को या किसी चीज को उठा लेता है। और उन्होंने वृंदावन वासियों को रक्षा प्रदान की, पर्वत को कई दिनों तक उठाए रखा। तो ये भगवान के एक तरह से कई अति मानवीय, प्रपद क्या कह रहे हैं, अति मानवीय कार्यकलाप हैं। मीन्स वो एक साधारण मनुष्य के कार्यकलाप नहीं है, अति मानवीय कार्यकलाप हैं, जिनका वर्णन पुराणों इतिहासों में हुआ है। भगवान ने भगवत गीता के रूप में अद्भुत उपदेश दिया है। उन्होंने एक वीर, एक ग्रस्त और एक शिक्षक और एक त्यागी के रूप में अपना पराक्रम दिखाया है। तो पद कहते हैं कि व्यास, देवल, असित, नारद, शंकर, रामानुज, श्री चैतन्य महाप्रभु, जीव गोस्वामी, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज, उस परंपरा के प्रामाणिक महापुरुषों ने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में कृष्ण को स्वीकार किया है ना। तो इसलिए जो नहीं स्वीकार करता, तो यहाँ पर कुंती महारानी कह रही हैं अवजानन, कुंती महारानी क्या कह रही हैं, मूर्ख बोल रही हैं उन्हें, है ना। आप मूर्ख दर्शक के लिए ठीक उसी तरह अदृश्य रहते हैं, मूर्ख दर्शक के लिए, यानी कि जो ज्ञान नहीं रखते हैं। तो भगवान अपने आप को अपनी माया शक्ति से ढक लेते हैं। आगे कुंती महारानी कहती हैं, आप उन्नत अध्यात्मवादियों तथा आत्मा एवं पदार्थ में अंतर करने में सक्षम होने से शुद्ध बने विचारकों के हृदयों में भक्ति के दिव्य विज्ञान का प्रसार करने के लिए स्वयं अवतरित होते हैं। तो फिर हम स्त्रियां आपको किस तरह पूर्ण रूप से जान सकती हैं। तो यहाँ पर कुंती महारानी स्त्रियों का हवाला देती हुई कह रही हैं कि क्या कह रही हैं कि आप उन्नत अध्यात्मवादियों तथा आत्मा एवं पदार्थ में अंतर करने में सक्षम होने से शुद्ध बने विचारकों के हृदयों में भक्ति के दिव्य विज्ञान का प्रसार करने के लिए स्वयं अवतरित होते हैं। किसके हृदय में? उन्नत अध्यात्मवादियों के हृदयों में स्वयं अवतरित होते हैं, भक्ति के दिव्य विज्ञान का प्रसार करने के लिए आप स्वयं अवतरित होते हैं। तो फिर हम स्त्रियां आपको किस तरह पूर्ण रूप से जान सकती हैं। तो कुंती महारानी कह रही हैं कि बड़े बड़े दार्शनिक चिंतक तक भगवान के धाम तक नहीं पहुंच पाते, तो फिर हम स्त्रियां आपको कैसे पा सकती हैं। ऐसा क्यों कहा? यहाँ पर एक तरह से स्त्रियों, ऐसा कह करके कुंती महारानी स्त्रियों की क्वालिटीज को बता रही हैं, लेडीज की, स्त्रियों की क्वालिटीज को बता रही हैं। कैसे बता रही हैं कि स्त्रियां इतनी सिंपल होती हैं, स्त्रियां इतनी सॉफ्ट हार्टेड होती हैं, स्त्रियों को भगवान पर बहुत जल्दी विश्वास हो जाता है ना, और स्त्रियां पूर्ण रूप से शरणागत हो जाती हैं। आप देखिए जितनी भक्त होती हैं ज्यादातर स्त्रियां होती हैं। आज आप अपनी क्लास में ही देख लीजिए, अगर 100 लोग क्लास में हैं तो उसमें से 80 से ऊपर स्त्रियां आपको मिलेंगी और 20 पुरुष मिलेंगे, है ना। इतनी रेशो होती है क्योंकि स्त्रियां भक्ति में ज्यादा डाइवर्ट होती हैं।
तो इसलिए कुंती महारानी कहती हैं कि बड़े बड़े दार्शनिक चिंतक तक आपके धाम तक नहीं पहुंच पाते, बड़े बड़े दार्शनिक जो है आपको नहीं समझ पाते, आपके दिव्य विज्ञान को, आपके दिव्य ज्ञान का, आपके भिन्न अवतारों को नहीं समझ पाते, तो हम स्त्रियां आपको किस तरह से पूर्ण रूप से जान सकती हैं। प्रभुपाद कहते हैं कि बड़े बड़े दार्शनिक चिंतक तक भगवान के धाम तक नहीं पहुंच पाते। उपनिषदों में कहा गया है कि परम सत्य परमेश्वर का परम व्यक्तित्व बड़े से बड़े दार्शनिक की चिंतन शक्ति से परे है। भगवान कौन है, भगवान क्यों इस भौतिक जगत में आते हैं, किस लिए अवतार लेते हैं, और आकर के आने का उनका प्रयोजन क्या होता है ना। तो बड़े बड़े दार्शनिक भी इस बात को नहीं समझ पाते। वे महान विद्या या महानतम मस्तिष्क द्वारा भी नहीं जाने जा सकते। भगवान को जानना, भगवान को समझना, ये आम व्यक्ति की, आम इंसान की बात नहीं है, उनकी समझ से परे है। भगवान कहते हैं एक बड़े बड़े दार्शनिक भी आपको नहीं जान पाते, नहीं समझ पाते कि भगवान ने ये लीला क्यों की। हम बड़े बड़े भक्त भी कई बार क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं कि ये लीला भगवान ने क्यों की होगी। भगवान आए तो इस जगत, भौतिक जगत में आकर के उन्हें क्या माखन की कमी थी? 9 लाख गाय उनके नंद बाबा के पास, फिर भी उन्होंने माखन चुरा करके खाया। भगवान आए, भगवान कहते हैं मैं दुष्टों का संहार करने के लिए और भक्तों की रक्षा करने के लिए आता हूँ। तो ये काम तो भगवान अपने धाम में भी बैठे हुए कर सकते हैं, पलक झपकाप के भी कर सकते हैं। फिर भगवान इस भौतिक जगत में, इस दुख भरे संसार में क्यों आए, है ना। तो ये सब बातें जो हैं, ये बड़े बड़े दार्शनिक भी नहीं जान पाते हैं। तो प्रभुपाद कह रहे हैं भगवान को वही जान पाता है जिस पर उनकी कृपा हुई हो। कौन जान पाता है? जिन पर उनकी कृपा हुई हो। बिना कृपा के हम भगवान को नहीं जान पाते। अन्य लोग भले ही वर्षों तक उनका चिंतन करते ही क्यों ना रहें, वे अज्ञेय ही रहते हैं। बाकी लोग भले ही कितना ही उनका चिंतन करते रहें, लेकिन भगवान को नहीं जान पाते हैं। भगवान को केवल वही जान पाता है जिस पर भगवान की ही कृपा हुई हो। स्त्रियां सामान्य रूप से दार्शनिकों की भांति चिंतन नहीं कर सकती हैं। स्त्रियां कम बुद्धिमान मानी गई हैं। स्त्रियों को ये कहा गया है कि उनमें बुद्धि कम होती है, एक दार्शनिक की तरह वो सोचने समझने की शक्ति उनकी कम होती है ना। तो इसलिए स्त्रियों को ये कहा गया कि वो दार्शनिकों की भांति चिंतन नहीं कर सकती, लेकिन उन्हें भगवान का आशीर्वाद प्राप्त है क्योंकि वे भगवान की श्रेष्ठता तथा सर्वशक्तिमता पर तुरंत विश्वास कर लेती हैं। भले ही स्त्रियां कम बुद्धिमान हो, लेकिन फिर भी उनको भगवान का आशीर्वाद प्राप्त है। क्यों आशीर्वाद प्राप्त है? भगवान ने ऐसी पार्शियलिटी क्यों की कि स्त्रियों को ही आशीर्वाद प्राप्त है? इसलिए कि स्त्रियां जो हैं वो आसानी से विश्वास कर लेती हैं भगवान की सर्वशक्तिमता पे, भगवान के भगवत तत्व पे बहुत जल्दी विश्वास कर लेती हैं और बिना किसी शोक के, बिना किसी संकोच के नतमस्तक हो जाती हैं। स्त्रियां इफ एंड बट्स कम लगाती हैं, स्त्रियां संशय कम करती हैं। क्वेश्चंस जो हैं, ये शंकाएं जो हैं कम करती हैं, और भगवान शंकाओं से प्राप्त नहीं होते हैं। भगवान जो है वो शंकाओं से प्राप्त
नहीं होते हैं। मुक्त की शंका वाली तो मैं ना मिला, नुक्ता की शंका वाली तो मैं ना मिला। मुझको तो शबरी का भोलापन भा गया, उतरा सागर में जो उसको मोती मिले। खोज की जिसने मेरी मुझे पा लिया, नुक्ता की शंका वाली तो मैं ना मिला। मुझको तो शबरी का भोलापन भा गया। भगवान कहते जहां शंका आ जाती है, जहां इफ एंड बट्स आ जाते हैं, वहां मैं प्राप्त नहीं होता हूँ। और स्त्रियों में ये क्वालिटी होती है। स्त्रियां जो हैं वो शंका कम करती हैं, है ना, शंका कम करती हैं, मतलब जल्दी विश्वास कर लेती हैं। तो प्रभुपाद यही कह रहे हैं कि बिना किसी, स्त्रियां जो हैं वो बिना किसी संकोच के नतमस्तक हो जाती हैं। भगवान इतने दयालु हैं कि वे केवल ऐसे व्यक्ति पर विशेष अनुग्रह नहीं करते जो महान दार्शनिक होता है। भगवान ये नहीं सोचते कि ये बहुत पढ़ा लिखा है, ये हाईली क्वालिफाइड है, या ये मेरी बात को आसानी से समझ जाएगा। नहीं, भगवान भोले भक्तों पर विश्वास रखते हैं। भगवान भोले भक्तों को जल्दी अपना बना लेते हैं, है ना। भगवान देखते हैं जो उन पर विश्वास करता है, भगवान उसको अपना लेते हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास्ते भजाम्यहम् मम धर्मानु वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। जो जिस भाव से भगवान कहते हैं मेरे पास आता है, मैं उस भाव से उसे ग्रहण कर लेता हूँ। जो जिस भाव से मेरे पास आता है, मैं उस भाव से उसे ग्रहण करता हूँ। अगर कोई भगवान को अपना पुत्र समझता है तो भगवान उनके पुत्र बन जाते हैं। अगर कोई भगवान को पिता मानता है, भगवान पिता बन जाते हैं। मित्र मानता है, मित्र बन जाते हैं। प्रेमी मानता है, प्रेमी बन जाते हैं। लेकिन भगवान कहते हैं कोई संबंध मुझसे बनाओ तो सही, है ना। और स्त्रियां बहुत जल्दी संबंध बना लेती हैं। पुरुष थोड़ा सा अपने पुरुष के अहम में रहते हैं और उनके उसमें यही होता है कि वो थोड़ा सा उनमें पुरुष होने का अहम होता है। तो भगवान को भी वो इस तरीके से ट्रीट करते हैं कि केवल उनमें कि ये भगवान कैसे, उन्होंने ये ऐसे कैसे किया। स्त्रियां बड़े सिंपल तरीके से समझ लेती हैं कि हाँ ऐसा होगा, ये भगवान है और भगवान ने ऐसा किया होगा, है ना। इसलिए हम प्रभुपाद कहते हैं कि किसी भी धार्मिक उत्सव के अवसर स्त्रियां बड़ी संख्या में एकत्र होती हैं और प्रत्येक देश में और प्रत्येक धर्म के संप्रदाय में ऐसा लगता है कि स्त्रियों की रुचि पुरुषों से अधिक है ना। इसलिए कुंती महारानी क्या कह रही हैं कि तो फिर हम स्त्रियां आपको किस तरह पूर्ण रूप से जान सकती हैं। आगे कुंती महारानी कह रही हैं, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। मैं उन भगवान को सादर प्रणाम करती हूँ जो वासुदेव के पुत्र देवकी के लाडले नंद के लाल तथा वृंदावन के अन्य ग्वालों एवं गौओं तथा इंद्रियों के प्राण बनकर आए हैं।
भतीजा है कुंती महारानी का। कृष्ण क्या है? भतीजे हैं। कुंती महारानी उनकी बुआ है, लेकिन फिर भी क्या कह रही हैं? मैं उन भगवान को सादर नमस्कार करती हूँ जो वासुदेव के पुत्र हैं, देवकी के लाडले हैं, नंद के लाल हैं तथा वृंदावन के अन्य ग्वालों और गांवों तथा इंद्रियों के प्राण बनकर आए हैं। कृष्ण आए तो जो गोलोक में नहीं था वो भी लेकर के आए, है ना। ऐसा क्या लेकर आए कृष्ण जो गोलोक में नहीं था? कौन बताएगा? ऐसे कृष्ण भौतिक जगत में क्या लेकर के आए जो गोलोक में नहीं था? हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद करना। हरे कृष्णा धन्यवाद माता जी। गोवर्धन पर्वत और यमुना महारानी, ये तो गोलोक में भी थे माता जी। अच्छा, ये दोनों थे गोलोक में। हरे कृष्णा माता जी। भक्ति भक्ति गोलोक में प्रेम और भक्ति नहीं, प्रेम तो था गोलोक में भी। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा प्रणाम माता जी। गोलोक में भगवान का जैसे कि वो उनका बचपन नहीं होता, जन्म नहीं होता, तो इसीलिए धरती पर उनका जन्म था। बिल्कुल, वेरी नाइस माता जी। कृष्ण आए तो अपनी बाल लीलाएं इस भौतिक जगत में लेकर के आए। गोलोक में भगवान की बाल लीलाएं नहीं है, है ना। भौतिक जगत में ही आए तो वो बाल लीलाएं लेके आए, क्योंकि यहाँ पर ही उनका छोटे बालक के रूप में जन्म है, बालक के रूप में जन्म है। वहां पर तो वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है ना, लेकिन यहाँ पर उनका बालक के रूप में जन्म है। तो इसलिए अपनी बाल लीलाएं, जो भगवान की माखन चोरी की लीला, चुराया या फिर बाल सखाओं के साथ उनका जो खेलना है, उनका एक दूसरे के मुख से निवाला खींच करके खाना है, गोपियों के साथ जो उन्होंने छेड़ खानी है, ये सब जो है बाल लीलाएं खास तौर से ये गोलोक में नहीं है। कृष्ण आए तो जो गोलोक में नहीं था वो भी लेकर के आए अपनी बाल लीलाएं, और गए तो हमारे लिए ये चिंतामणि धाम वृंदावन छोड़ के गए, ताकि हम स्मरण चिंतन में सदा रहें, है ना, सदा स्मरण चिंतन में रहें। और संबंध छोड़ करके गए। कुंती महारानी का कृष्ण से संबंध, द्रौपदी का कृष्ण से संबंध, कैसे कैसे संबंध है। कुंती महारानी हालांकि रिश्ते में देखा जाए तो कृष्ण की बुआ है, लेकिन किस तरीके का संबंध हमारे सामने आ रहा है कि कैसे वो भगवान से प्रार्थना कर रही हैं, है ना। द्रौपदी का क्या है? भगवान की सखा कही गई है ना, भगवान को अपना सखा मानती हैं द्रौपदी। तो कृष्ण का इस भूलोक पे, इस भौतिक जगत में आने का उद्देश्य केवल और केवल प्रेम बांटना था। भगवान हालांकि भगवत गीता में कहते हैं परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, कि मैं दुष्टों का संहार करने के लिए और भक्तों की रक्षा करने के लिए इस भौतिक जगत में आता हूँ। लेकिन क्या ये दुष्टों का संहार और भक्तों की रक्षा भगवान अपने भौतिक जगत में बैठ करके नहीं कर सकते? वो तो भगवान है, वो तो कुछ भी कर सकते हैं, है ना, एक पलक झपकाकर भी वो रक्षा कर सकते हैं। लेकिन वो इस भौतिक जगत में आते हैं, किस लिए आते हैं? प्रेम बांटने के लिए, भक्तों के साथ प्रेम का आदान प्रदान करने के लिए। तो इस भूतल पर आने का उद्देश्य उनका केवल प्रेम बांटना था,
तभी जन्म लेते ही अपने जो राजा पिता का उन्होंने सानिध्य छोड़ दिया। वासुदेव जी क्या थे? राजा पिता थे उनके, उनका सानिध्य उन्होंने छोड़ दिया। महारानी कुंती जो है वो अन्य सारे अवतारों की अपेक्षा भगवान कृष्ण के अवतार की विशेष रूप से पूजा करती हैं, क्योंकि वे इसी रूप में सरलता से प्राप्त किए जा सकते हैं। कृष्ण जो है वो इसी रूप में सरलता से प्राप्त किए जा सकते हैं। राम अवतार में वे बचपन से ही राजा के पुत्र बने रहे, लेकिन कृष्ण अवतार में वो राजा के पुत्र होते हुए भी उन्होंने अपने असली माता पिता वासुदेव और देवकी मैया के संरक्षण को जन्मते ही त्याग दिया और यशोदा मैया की गोद में आ गए, जिससे उनकी बाल लीलाओं के कारण ये वृंदावन की पुण्य भूमि में वो सामान्य ग्वाल बाल का अभिनय कर रहे हैं, गैया चरा रहे हैं, है ना, एक ग्वाले की भांति गाय। पहले बछड़े चराने जा रहे हैं, फिर अब मैं बड़ा हो गया हूं, मैं गैया चराऊंगा। जिद कर रहे हैं, माता पिता से रूठ रहे हैं, माता पिता मना रहे हैं, मित्रों से रूठ रहे हैं, बॉल को जमुना जी में डाल रहे हैं, है ना। पिता की खड़ाऊ उठाई नहीं जा रही, सिर पे रख कर के खड़ाऊ को ला रहे हैं, इतना बाल। तो राम अवतार में वो शुरू से राजा के पुत्र बने, लेकिन कृष्ण अवतार में वो राजा के पुत्र होते हुए भी उन्होंने अपने असली माता पिता को त्याग दिया और यशोदा मैया की गोद में चले आए, जिससे उनकी बाल लीलाएं जो है वो वृंदावन में उनकी संपूर्ण हुई। भगवान कृष्ण भगवान राम की अपेक्षा अधिक दयालु हैं। वे कुंती के भाई वासुदेव और उनके परिवार के प्रति विशेष रूप से बहुत दयालु थे। यदि कृष्ण वासुदेव और देवकी के पुत्र रूप में जन्म ना लिए होते तो महारानी कुंती उन्हें अपना भतीजा मानकर इतने वात्सल्य भाव से उन्हें संबोधित ना कर पाती। किंतु अधिक भाग्यशाली तो नंद बाबा और यशोदा मैया हैं, जिन्होंने भगवान की बाल लीलाओं का रस लूटा, है ना। बाल लीलाओं जैसा रस द्वारका में भगवान ने की लीलाएं। आप सोचिए, भगवान 11 साल तक ब्रज में रहे, है ना, और 125 साल तक की आयु कृष्ण की, यानी कि 11 साल वो ब्रज में रहे और 114 साल जो है वो द्वारका में रहे। लेकिन आज भी ब्रज की लीलाएं भगवान की याद की जाती हैं, द्वारका की लीलाएं उतनी याद नहीं की जाती जितनी ब्रज लीलाओं को याद किया जाता है। केवल मात्र 11 साल रहे वो यहाँ पर, है ना, लेकिन फिर भी, और बाकी का पूरा जीवन उन्होंने द्वारका में बिताया। लेकिन आज भी बाल लीलाएं या ब्रज की लीलाएं जो हैं वो याद की जाती हैं। ब्रज भूमि वृंदावन में प्रदर्शित की गई उनकी बाल लीलाओं के समान अन्य कुछ नहीं है। वृंदावन जो है चिंतामणि धाम है, और जो चिंतामणि धाम के नाम से ब्रह्म संहिता में जो कृष्ण लोक में हो रही ये सनातन लीलाओं का एक नमूना है। ब्रह्म संहिता हम गाते हैं ना, तो भगवान कृष्ण ब्रज भूमि में अपने दिव्य पार्षदों और साथ सामग्री के साथ अवतरित हुए थे। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि ब्रज भूमि के वासियों के समान अन्य कोई भाग्यशाली नहीं है। चैतन्य महाप्रभु स्वयं कहते हैं कि ब्रज भूमि के वासियों के समान अन्य कोई भाग्यशाली नहीं है। कहते हैं ना कि ब्रज में जिसका जन्म हो गया, जो ब्रजवासी हो गया, उसका कल्याण ब्रज में रहने मात्र से हो गया, है ना। ब्रज की इतनी महिमा है। और वृंदावन की तो खास तौर से वृंदावन में तो अगर
कहा जाता है कि अगर कोई ये सोच भी ले कि मेरे प्राण, मैं शरीर जो है वो वृंदावन में छोड़ना चाहता हूं, तो सोचने मात्र से ही उसका कल्याण हो जाता है, सोचने मात्र से। ऐसा पावन धाम है वृंदावन। तो महाप्रभु यही कहते हैं कि ब्रज भूमि के वासियों के समान अन्य कोई भाग्यशाली नहीं है, और उनमें भी गोपियां विशेष रूप से भाग्यशालिनी हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने भगवान की प्रसन्नता के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। अपना सर्वस्व नंद और यशोदा के साथ, ग्वालों के साथ, विशेष रूप से ग्वाल बालों और गौओं के साथ अपनी लीलाओं के कारण भगवान गोविंद कहलाए। और गोविंद रूप में भगवान ब्राह्मणों और गौओं के प्रति विशेष रूप से रहे। इसका अर्थ है कि मानवीय संपत्ति, प्रभुपाद बता रहे हैं, प्रभुपाद क्या कह रहे हैं कि मानवीय संपन्नता दो चीजों पर निर्भर करती है, एक तो ब्राह्मण संस्कृति और दूसरी गोरक्षा, कि हमारे ब्राह्मण ठीक से हैं और गौओं की कैसे रक्षा हो रही है। और जहां इन दोनों का अभाव होता है वहां कृष्ण कभी भी प्रसन्न नहीं होते हैं, प्रभुपाद ने बताया। तो इस तरीके से हमने आज क्या समय हो गया, अभी है 15 मिनट, एक श्लोक और कर सकते हैं। नमः पंकज नाभाय नमः पंकज मालिने नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजाग्रे नमः पंकज नाभाय नमः पंकज मालिने नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंचाग्रे। जिनके उदर के मध्य में कमल पुष्प के स्त्रीश गर्त है, जो सदैव कमल पुष्प की माला धारण करते हैं, जिनकी चितवन कमल पुष्प के समान शीतल है और जिनके चरणों के तलवों में कमल अंकित हैं, उन भगवान को मैं सादर नमस्कार करती हूँ। जिनके उदर के मध्य में कमल पुष्प के सदृश गर्त है, नाभि कमल जिसको कहते हैं, नाभि को कमल कहा गया है, उदर के मध्य में, है ना। जो नाभि है वो भी कमल के समान है, जो सदैव कमल पुष्प की माला धारण करते हैं, जिनकी चितवन कमल पुष्प के समान शीतल है। चितवन किसे कहते हैं? नयन को। जिनके नयन कमल पुष्प के समान शीतल हैं और जिनके चरणों में कमल अंकित है, उन भगवान को मैं नमस्कार करती हूँ। तो भले ही भगवान हम में से एक जैसे लगते हो, देखने में ऐसे लगता है कि भगवान द्विभुज में हैं तो एक जैसे लगते हैं, लेकिन वे अपने विशिष्ट शारीरिक लक्षणों के कारण भिन्न रहते हैं। कुंती महारानी अपने आप को भगवान का दर्शन कर पाने में अक्षम मानती हैं क्योंकि वे स्त्री हैं। कुंती महारानी कह रही हैं कि हम स्त्रियां आपको कैसे अच्छे से जान सकती हैं। तो ऐसा माना जाता है कि स्त्रियां शूद्र और द्विज बंधु परम सत्य के नाम, यश, लक्षण, रूप आदि से संबंधित दिव्य विषय को समझने में असमर्थ होते हैं। स्त्रियां शूद्र और द्विज बंधु,
लेकिन कलयुग में कृष्ण सबके लिए उपलब्ध हैं, है ना। शास्त्र ये बताते हैं कि स्त्रियों के लिए और शूद्र श्रमिक वर्ग के लिए और तीनों द्विज जातियों की नीच संतानों के लिए भगवान जो है वो उपलब्ध नहीं है, लेकिन कलयुग में भगवान सबके लिए उपलब्ध हैं। कलयुग में कृष्ण सबके लिए उपलब्ध हैं, अर्चा विग्रह के रूप में, अपने नाम के रूप में भगवान सबके लिए उपलब्ध हैं। भगवान के नाम में, भगवान के अर्चा विग्रह में, स्वयं भगवान में बराबर शक्ति है। भगवान में, भगवान के नाम में और विग्रह में कोई भेद नहीं है, सब में बराबर शक्ति है। हालांकि ऐसे व्यक्ति भगवान की लीलाओं को समझने में असमर्थ होते हैं तो भी भगवान को अर्चा विग्रह के रूप में देख सकते हैं। तो स्त्रियों, शूद्रों और द्विजबंदियों समेत समस्त पतितात्माओं पर दया करने के उद्देश्य से भगवान भौतिक जगत में अवतरित होते हैं। हालांकि प्रभुपाद कहते हैं कि ऐसे पतित लोग पदार्थ के परे कुछ भी नहीं देख पाते, इसलिए भगवान गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में असंख्य ब्रह्मांडों में से प्रत्येक में प्रविष्ट होने के लिए सन्नद्ध होते हैं। उनके दिव्य उदर के मध्य में कमलवत गड्ढे में कमल नाल अंकुरित होती है और इस तरह ब्रह्मांड के प्रथम जीव ब्रह्मा का जन्म होता है। इसलिए भगवान को पंकज नाभि कहा गया है। भगवान के उदर के बीच में जो नाभि होती है उसमें से ही कमल नाल निकलती है और उसी कमल नाल के में से कमल निकलता है और उस कमल में से ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं, है ना। ये पंकज नाभि कहा गया है, इसलिए भगवान को पंकज नाभि कहा गया है। पंकज नाभि भगवान अनेक तत्वों के बने अर्चा विग्रह रूप को स्वीकार करते हैं। तो प्रभुपाद कहते हैं मनुष्य को चाहिए कि भगवान का दर्शन करने के लिए कैसे भगवान का दर्शन किया जाए। प्रभुपाद इस श्लोक में बहुत अच्छे से समझा रहे हैं कि हमें जब हम कभी भगवान के अर्चा विग्रह के सामने खड़े हों तो हमें दर्शन कैसे करने चाहिए। प्रभुपाद कहते हैं कि भगवान का दर्शन करने में उनके चरण कमलों से प्रारंभ करना चाहिए। हम क्या करते हैं, हम सीधा मुख देखते हैं, लेकिन शुरू कहाँ से करना चाहिए, चरण कमलों से शुरू करना चाहिए। भगवान के चरणों को पहले दर्शन करने चाहिए, चरणों के शुरू करने के बाद फिर जांघों के, कमर के, वक्षस्थल के, फिर मुख तक पहुंचना चाहिए। हम उल्टा करते हैं, हम कई बार मुख में इतने अटक जाते हैं कि चरणों तक पहुंच ही नहीं पाते हैं, इसलिए तो हमें देरी हो जाती है चरणों में पहुंचने में। तो भगवान के चरणों से शुरू करना चाहिए और मुक्त कमल की तरह बढ़ना चाहिए। इसलिए प्रभुपाद क्या कह रहे हैं कि मनुष्य को चाहिए कि भगवान का दर्शन करने में उनके चरण कमलों से प्रारंभ करें और फिर मुख कमल तक जाए। उसे भगवान के चरण कमलों के दर्शन का अभ्यास किए बिना भगवान के मुख का दर्शन करने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। भगवान की बुआ होने के कारण श्रीमती कुंती ने भगवान का दर्शन चरण कमलों से शुरू नहीं किया। कुंती महारानी ने कहाँ से शुरू किया, मुख से दर्शन शुरू किया, क्योंकि वो भगवान की बुआ थी। अगर चरणों को दर्शन करती तो भगवान थोड़े से, भगवान को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि एक रिस्पेक्टेबल उनका ओहदा था। तो प्रभु कहते हैं कि चरण कमलों से शुरू करती तो भगवान को शर्मा जाते, भगवान को लज्जित होना पड़ता। भगवान की बुआ होने के कारण श्रीमती कुंती ने भगवान का दर्शन चरण कमलों से शुरू नहीं किया, क्योंकि इससे भगवान लज्जित होते। इसलिए इस स्थिति से बचने के लिए
उन्होंने भगवान के चरण कमलों के ऊपर के भाग अर्थात कमर से धीरे धीरे ऊपर की ओर उठते हुए मुख का और फिर चरण कमलों का दर्शन किया। तो इस श्लोक में भगवान के शरीर में कितने कमल हैं। सबसे ऊपर से अगर हम देखें तो मुख कमल, हस्त कमल, नाभि कमल, चरण कमल। मुख कमल, हस्त कमल, नाभि कमल और चरण कमल। तो इस तरीके से हमें भगवान के दर्शन करने चाहिए। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तों की जय।